नमस्कार, आप देख रहे हैं एफसीएन 24 न्यूज में आपके साथ हरकुलिस पांडे एक नंबर में हैं और एक बड़ी महत्वपूर्ण सूचना है, एक खबर है। और खबर इसलिए है कि आम लोगों को भी कहीं ना कहीं इससे फायदा हो सकता है और आपका मोटी गाड़ी जो कमाई मेहनत की होती है उस से डूबने से आप बच सकते हैं। अगर आप LIC या किसी तरह की कोई भी बीमा निगम में कोई इंश्योरेंस या पॉलिसी कराते हैं तो सावधान हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आपका एजेंट आपके साथ धोखा कर रहा हो। ऐसा ही मामला है कि हमारे साथ सख्त हैं सोनू दुआ, शायद इनके साथ ऐसा ही कुछ घटना हुआ है। इन्हीं से जानेंगे कि क्या कुछ ऐसे घटना हुआ है जो कि आज चौकी गए थे, उसके बाद फिर इनसे हम बातचीत कर रहे हैं। सर सोनू जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। क्या ऐसी घटना हो गई है, बड़े परेशान हैं, आपने बुलाया? एक्चुअल में क्या था सर, 2020 में मेरा बेटा हुआ था जनवरी में। तो 2020 दिसंबर में हमारे ऊपर लैंडलॉर्ड रहते हैं, हमारे किराएदार। तो वैसे ही हम बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि आप अपने बच्चे के लिए कोई पॉलिसी बीमा वगैरह अगर कुछ करवाओ तो बढ़िया रहेगा। तो मैं थोड़ा सा, मेरा वर्किंग ऐसा है कि मैं 10-15 दिन 20 दिन घर से बाहर रहता हूँ, मैं यहाँ रहता नहीं हूँ। तो मैंने अपनी वाइफ से बात करी, वाइफ को मैंने बोला हाँ करवा लो, कोई बात नहीं। तो उन्होंने एजेंट बुलाया, ये दिनेश प्रजापति करके एजेंट है जो डब्बुओं में रहता है, उसके थ्रू हमने पॉलिसी करवाई 2700 रुपये महीने की। ये हमारे घर से हर मंथ आकर पैसे लेकर जाता था। पहले 3 महीने के लेकर जाता था, तो हमने बोला भैया हर मंथ ले जाया करो, 3 महीने इकट्ठे मत लिया करो। कह रहे हैं ठीक है। ये लेकर जाता था 2022 तक इसने हमारे पैसे जमा कराए, हमें रिसिप्ट भी दी। 2023 के बाद जब हमने इससे मतलब कि ये लगा लो पैसे देते गए रिसिप्ट मांगते थे, हमें कहता था कि रिसिप्ट अभी मैं आप आज देता हूँ, कल देता हूँ, परसों देता हूँ। जब पानी सर से ऊपर चला गया तो मैंने अपनी वाइफ को, एक दिन मैं बाहर था तो मैंने अपनी वाइफ को बोला कि मेरे पास उसका फ़ोन आया है, बट उसको ना ये बोल दे किस्त लेने के लिए आ जा है, उससे पहले आप LIC ऑफिस जाकर ये देखोगे इतने जमा कब तक कराएं। हमें वहाँ जाकर मेरी वाइफ जब पता करवाती है ऑनलाइन तो हमें पता चलता है इन्हें दिसंबर 2022 के बाद हमारे पैसे ही नहीं जमा करवाए। 2023 2024 ये पूरे पैसे खा गया। इसको मैंने जब शाम को मैंने इसको बोला कि आप घर पे आ जाओ भैया पैसे ले जाओ। जब इसको मैंने बिठाया, मैंने बोला भैया आप मेरे को रिसिप्ट दो पहले। इसने बोला भैया मैं आपको कल दे दूंगा। मतलब जब थोड़ा सा शोर शराबा इसके साथ मैंने करा तब इसने गलती एक्सेप्ट करी कि भैया मेरे से पैसे बोले खर्च हो गए। मतलब तेरे अंदर इतनी शर्म नहीं आई, हम तेरे को एक इज्जत से, एजेंट का क्या काम होता है, बाहर रोड पे पैसे देते हैं और बाहर भगा लेते हैं। हमें ऐसे इज्जत के साथ घर पे बिठाता था, चाय पानी जो मेरे हिसाब से होता था, मैं इसको रोटी तक खिलाई अपने घर पे बिठा के, जो मेरे से होता था वो करता था इसके लिए। लेकिन हमें बाद में जब पता चला कि इसने हमारे पैसे खाए तो इसको मैंने बोला तूने ऐसा क्यों करा? कह रहा भैया मैंने कहीं पर मेरे पे थोड़ा सा कर्जा था तो मैंने अपना कर्जा भरा है। तो मैंने तू मेरे को बता देता, तेरे को कर्जा था, तू मेरे से वैसे ही ले जाता 20-50 हज़ार रुपये। तूने बच्चे की पॉलिसी, हमारी तूने पॉलिसी तोड़वा दी, हमारे यहाँ से रिकॉर्ड खराब हो गया। अब मैं पहले पॉलिसी ऑफिस जाऊँगा, उनको सारी डिटेल दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा, उसके बाद वो मेरी रिन्यू करेंगे। तो आज मैं वहाँ पर गया, मैंने बोला सर मेरे को पॉलिसी देख लो, मुझे मेरे पैसे रिटर्न चाहिए, मुझे पॉलिसी नहीं करवानी। जैसे ही मैंने उनको फाइल रखी, उन्होंने एजेंट का नाम देखा, मेरी फाइल ही फेंक दी। उन्होंने बोला कि आप इस एजेंट के थ्रू कहाँ फंस गई। मैंने सर देखो फंस तो मैं गया, अब आप मुझे बता दो मेरी हेल्प क्या होगी। उन्होंने मेरे को बोला आपका 1,29,000 रुपये जो जमा पड़ा हुआ है अब तक का, उसकी जगह पे हम आपको 31,000 रुपये देंगे, क्योंकि 2 साल से आपका जो ब्याज लग रहा था ना वो तो ख़त्म हो गया। और अब कंपनी ने जब आपने पॉलिसी टूटी आपकी तो उसका कुछ फाइन चार्ज होता है जो आपको पे करना पड़ेगा। मतलब कि 1,30,000 में से 1 लाख रुपये उन्होंने मेरे पे फाइन लगा दिया कि मेरे को 31,000 रुपये मिलेंगे। मैं नहीं मेरे को 31,000 रुपये नहीं चाहिए, मैं 1,02,000 रुपये और जमा करवाऊंगा आपको, मैं इस पॉलिसी को रिन्यू करवाऊंगा। वो कहते हैं इसको आप रिन्यू करवा दो, ठीक है, ताकि 3 साल तक इसको रेगुलर कर लो, 3 साल बाद आप अपने पैसे निकलवा लेना, क्योंकि 2 साल तक भरे हैं, मुझे 1 साल पैसा भी और भरना पड़ेगा वहाँ पे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप आदमी को ये सतर्क करना चाहता हूँ कि किसी एजेंट के थ्रू मत करवाओ, कुछ भी पॉलिसी मत करो। अगर आपको एजेंट के थ्रू करवाना है तो आपका कोई रिलेटिव हो, कोई जानकार हो जो आपको अच्छे से जानता हो, जिसके साथ आपकी उठ बैठ है, आप उसके साथ करो। मैंने इसके साथ 2023 में अपना हेल्थ इंश्योरेंस भी करवाया, अपनी वाइफ का, अपने बच्चे का और अपना। अभी मैं 15 दिन पहले ही डिस्चार्ज होकर आया हूँ, 15 दिन से हॉस्पिटल में था। मुझे परसों रात को मेरे को हॉस्पिटल से छुट्टी मिली है और वहाँ पर भी मेरा अप्रूवल रिजेक्ट हो गया। ICICI लंबार्ड का मैंने करवाया था, मैंने इसको फ़ोन करा, मैंने भाई मेरा अप्रूवल करवा दो, मैं बीमार हूँ, मेरे इतने पैसे लग रहे हैं। वहाँ पर भी मैंने 1,46,000 रुपये का बिल कैश में पे करा, मेरा अप्रूवल रिजेक्ट हो गया। और इसने बुला थक गया इसको मैं कि आजा भाई एक बार TPA में आजा। कह रहा है अभी आ रहा हूँ, नीलम पे हूँ, प्रिंट निकलवा रहा हूँ। इसने हमारे को हर जगह से धोखा दिया। तो आज हार मान के मैंने भाई साहब इसकी 1 नंबर कोतवाली में इसकी कंप्लेंट दर्ज कराई है। इसने 3 बजे का टाइम दिया आने का। अब मैं 3 बजे वहाँ पर जाऊँगा और उससे पहले तो हमसे ये पूछेंगे कि तूने ऐसा हमारे साथ करा क्यों। तो कितने पैसे लेन देन अब कि उससे लेने हैं या उसके? इसने हमारे को 1,02,000 का हिसाब था, 70,000 रुपये देखो ये ऑन रिकॉर्ड पे कर चुका है, जो इसने हमारे को स्क्रीनशॉट्स भेजे हैं। अभी भी हमने इससे 32,000 रुपये लेने हैं। हाँ, और ये हमारा, अभी मैंने इसको जब फ़ोन करा तो इसको मैंने बोला भाई कि एक बार आ जा। इसने मेरे को साफ बोल दिया कि मैंने आपके कोई पैसे ही नहीं देने,
जबकि रिकॉर्डिंग में मैंने अभी आपको रिकॉर्डिंग सुना सकता हूँ, रिकॉर्डिंग में खुद बोल रहा है कि मेरे पास भी पैसों का अरेंजमेंट नहीं है, मैं दूंगा। और अब आज पलट रहा है, अब पलट रहा है कि मैंने आपके कोई पैसे नहीं देने। कह रहा है ढीठ बंदा। बिल्कुल ये लगा कर चलो, ऐसा ढीठ बंदा तो हमने जीवन में कभी नहीं देखा। सुनाए ऑडियो, सुनाए एक बार। हाँ मैं आपको वो दर्शक भी देखेंगे कि आखिर देखिए, अगर आप LIC है चाहे कोई भी अगर बीमा निगम है, उसमें अगर एजेंट के थ्रू अगर इससे मैंने अगर पैसे ना लेने होते, मैंने अगर इससे पैसे ना लेने होते तो ये मेरे को इस रिकॉर्डिंग में ये चीज क्यों बोलता। सुनिए। हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ जी, क्या हाल है भैया? बढ़िया जी बढ़िया। भैया आपने वो मंडे को बोला था आज के लिए। हाँ जी बोला तो सारी। हाँ तो क्या करना है उसका? बस भैया वो पैसे का अरेंजमेंट कर रहा हूँ मैं, पैसे आने वाले हैं, मैं करवा दे रहा हूँ। कब तक? थोड़ा सा ये थोड़े से पैसे की आप हेल्प कर सकते हो? मतलब मैं कैसे हेल्प करूंगा भैया? एक बात तो मेरा ही पैसा, उसके बाद मैं ही हेल्प कर दूं? अभी तो पैसा भी मेरा फंसा पड़ा है, उसके बाद हेल्प भी मैं आपकी कर दूं? पैसे कहीं नहीं फंसे होंगे भैया। कैसे नहीं जा रहे? जा ही तो रहे हैं। ये तो मैं आपसे ना पूछता, आप तो हर महीने ले जाते हो। भैया देखो मेरे से ना, मैं आपको फिर बता रहा हूँ दिनेश भैया, मैं बहुत सिंपल और सीधा आदमी हूँ, मेरे को गलत चीजों पे मजबूर मत करो। अरे नहीं भैया, मैं भी ऐसा ही मैं अभी भी कह रहा हूँ मेरे भाई, मत मजबूर करो, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, बहुत दिक्कत कर दूंगा भैया, बहुत ज्यादा। तो देख सकते हैं कैसे धोखा दिया जाता है, किस तरह से फ्रॉड किया जाता है। 2 साल तक बंदा जो एजेंट था वो इनका पॉलिसी का किस्त भरते रहा, लेकिन जब 2 साल बीत जाने के बाद जब इनको पता लगा कि पता करने गए LIC ऑफिस में कि क्या किस्त आ रही है, तो पता लगता है कि सिर्फ 2022 तक ही किस्त भरा गया है, 2020 के बाद। उसके बाद अभी तक कोई किस्त नहीं है। फिर इनके कहीं ना कहीं पैर कहते हैं ज़मीन खिसकने वाली कहानी। और उसके बाद ये थाने जाते हैं, थाने में उसके खिलाफ कंप्लेंट कराया है। अब पुलिस फैसला करेगी। जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है एजेंट पे, जो LIC एजेंट है और दिनेश मौर्य नाम है जो डबुआ में रहते हैं, उन पे आरोप लग रहा है कि उन्होंने इनके साथ फ्रॉड किया है, एक तरह से धोखा दिया है। जिस तरह से विश्वास किए थे, विश्वास पर खरा नहीं उतरा बंदा और पैसा लेकर पैसा खा गया और कह रहा पैसा उल्टा भैया आप दे दो, हेल्प कर दो, उसके बाद ही जमा करेंगे। आपने ऑडियो भी सुना है। अब क्या कहेंगे लोगों के लिए? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने पॉलिसी करवानी है तो अपना ऑनलाइन जाके करवाओ, LIC दफ्तर में जाकर करवाओ। अगर रिलेटिव अगर एजेंट के थ्रू करवाना है तो अपने बिल्कुल जानकार के साथ कराओ। इन लोगों के धोखाधड़ी में मत फंसो। ये अपना तो फ्यूचर खराब कर रहे हैं, साथ में हमारे बच्चों का भी फ्यूचर खराब कर रहे हैं। इनके अपने बच्चों को तो फ्यूचर कुछ बनेगा नहीं, हमारे बच्चे का भी इसने फ्यूचर, मतलब बच्चे का फ्यूचर क्या खराब। हाँ मैं इनकी एक बार फोटो दिखाता हूँ, क्या कहते हैं, बच्चों का फ्यूचर क्या खराब करेगा कि अगर तुम्हारे को अगर कोई हेल्प चाहिए, ये बंदा है। आप देखिए यही शख्स है जिस पे आरोप लग रहा है, दिनेश मौर्य इनका नाम है और ये LIC एजेंट है। अक्सर देखा जाता है कि LIC एजेंट बड़े ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन ये पता ना कहाँ से ऐसे एजेंट निकले जो इनके साथ धोखा किया है। इनका 2 साल से पैसा ले जा रहे हैं और खा जा रहे हैं। इनका आरोप है। सोनू जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, क्या ये बंदा है? सही बात है। हाँ जी, ये बंदा है जिसकी मैंने अभी आपको फोटो दिखाई है। इसको अधिक से अधिक शेयर कर दो ताकि और लोगों के साथ फ्रॉड ना हो पाए। एक बंदा अगर बच्चे के लिए अगर कुछ अच्छा प्लान सोचता है तो उसका जीवन के लिए सोचता है। ये तो अच्छा हुआ कि हमने ऑनलाइन चेक करवा लिया, विश्वास पे मर गए। ना करवाते तो हमारे घर से तो हमेशा ही पैसे ले जा रहा था, देते जाते 8-10 साल हो जाते तो हमें पता चलता कि भाई साहब पैसे ही नहीं जमा हुए पड़े। चलो हम तो यही बोलेंगे भाई साहब कि बस एजेंट के थ्रू मत कराओ, ऑनलाइन जाकर करवाओ, ऑफिस में जाकर करवाओ, ताकि आपके पैसे और पॉलिसी कोई भी करवाओ, आपके पैसे सेफ रहें और जब आपको इसका फायदा चाहिए हो तो आपको उसी समय मिले। बस अगर अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई को अगर सुरक्षित रखना है, अगर पॉलिसी कराते हैं तो ये साफ कह रहे हैं सोनू दुआ कि भैया अपने खुद ही जाके एजेंट के माध्यम से पॉलिसी ना कराएं, ऑनलाइन करवाएं, अगर या कोई अपने जानने वाले के साथ ही एजेंट के साथ ही करवाएं, जिससे कि आपका विश्वास बना रहे और आपका जो पैसा है वो सेव रहे, पैसा रिफंड मिल जाए। लेकिन इनके साथ इस तरह का मामला नहीं है, साफ है। इन्होंने किसी दिनेश मौर्य के साथ है जो एजेंट LIC का बता दिनेश प्रजापति, हाँ, जिसकी फोटो, हाँ दिनेश प्रजापति बता रहे हैं जी के जिन्होंने पैसा लिया, उसके बाद वो पैसा जमा नहीं किए, उसके बाद ये अब भटक रहे हैं। LIC ऑफिस का भी थाने की चौकी के चक्कर लगा रहे हैं और जो एजेंट है वो पैसा देने से मना कर रहा है। अगर 1.5 साल बाद मेरा कितना लॉस करवाया इस बंदे ने। पहले तो मेरे पैसे खा गया, 2700 रुपये पर मंथ ले जाकर खाता गया। अगर आज मैं उधर से कंपनी से पैसे लेने जा रहा हूँ, ये फाइल लेकर गया, कंपनी वालों से मैंने पैसे मांगे, उन्होंने मुझे 1 लाख रुपए के बदले में 31,000 रुपए देने, 1,29,000 के बदले 31,000 रुपए देने के लिए बोले। 1,02,000 रुपए का घाटा मेरा यहाँ भी हो गया। तो वहाँ भी ब्याज लग रहा है, वहाँ भी ब्याज मेरे पे ही लग रहा है। मिलना कुछ नहीं है, ब्याज मेरे पे ही लग रहा है। अगर आप ये 31 ना निकाले तो 4 महीने बाद वो 31 भी खत्म, वो भी खत्म। वो भी पॉलिसी का ब्याज में खत्म हो जाएगा। सुनिए
किस तरह से सोनू दुआ कह रहे हैं कि भैया 1,32,000 जमा किया था, अभी तक जिस तरह से एजेंट द्वारा वो भी पैसे में से उनको मात्र 32,000 ही मिलेंगे, 1 लाख सिर्फ ब्याज में कट जाएगा, क्योंकि उनका जो पॉलिसी है वो एजेंट द्वारा ब्रेक कर दिया गया है। पॉलिसी रिन्यूअल अब कराना पड़ेगा, तभी जाकर उनके पूरे पैसे मिलेंगे। उसके लिए उन्होंने मुझे ये बात भी बोली, जो वहाँ के मैनेजर ने, कहते हैं भाई साहब अगर आपने अब यहाँ पर 1,02,000 रुपये जमा ना करवाए तो आने वाले 6 महीने के अंदर जो 31,000 रुपये हमने आपको देने हैं वो जीरो लेफ्ट हो जाएगा, आपकी पॉलिसी बिल्कुल हम वो डेड कर देंगे। इसको डेड करके, हाँ इसको डेड करके इसको हम उसमें डाल देंगे, फिर इसके बाद आपकी पॉलिसी ओपन भी नहीं होगी, बोली आपका 1,32,000 भी खत्म। अब बताओ मैं 70,000 रुपये, 32,000 का फ्रॉड मेरे साथ, 32,000 रुपये भी एजेंट से लेने हैं, 1,02,000 से अभी मैं घर से निकाल कर ओढ़ दूँ, अगर मेरे को वो 32,000 बचाने हैं तो बताओ। हाँ 32,000 को बचाना है तो भैया 1 लाख कितना देना पड़ेगा अभी? 1,02,000 फिर देना पड़ेगा। ये देखिए पूरे कागज भी ले रखे हैं और इस कागजों में पूरा 1,02,514 रुपये। ये आज की डेट है 10/7/2025। एजेंट का नाम है कहीं? एजेंट का नाम इसके अंदर नहीं दे रखा। ये देखो 1 लाख, ये कह रहे हैं 1,02,514 रुपये अगर आप जमा करवाओगे तो आपको क्या कहते हैं, हम ये रिन्यू होगी, नहीं तो अगर आपने 6 महीने अगर आपने और छोड़ दिया तो आपके 32,000 रुपये भी खत्म हो गए। तो देखें, सावधान रहें। कहीं भी अगर आप किसी तरह से कोई पॉलिसी या कोई इंश्योरेंस कराते हैं किसी भी कंपनी, किसी बीमा निगम में, तो सावधानी से कराएं। एजेंट के माध्यम से करवाते हैं तब भी या किसी तरह से मैसेज जरूर देखें और समय समय पर जाकर अपनी कंपनी से पता लगाएं कि क्या जो बीमा धारक के जो पैसे हैं, जो किस्त है, वो एजेंट जमा करता है या नहीं। अगर नहीं जमा करता है तो आपको पता लग जाएगा। टोटल अमाउंट मेरे को मिलेगा अगर ये अपनी ब्रेक करता हूँ 31,168 रुपये। 31,168 रुपये मेरे को रिटर्न करने को राजी हैं। कहते हैं आप हमारे से 31,168 किया आपने? हमने जमा करा है 1,29,000। मिलेगा 31,000। 31,000 नहीं तो हमारे को या तो 31,000 रुपये ले जाओ या तो 1,02,000 रुपये आप यहाँ पर जमा करवा दो। अब बताओ मैं क्या, मैं तो भाई साहब चारों तरफ से फंस गया, ना मैं यहाँ का रहा ना मैं वहाँ का रहा। मैं यहाँ तो 1 लाख, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को तो 1,02,000 रुपये जमा करवाने पड़ेंगे, डबल भरना पड़ेगा। मैं तो हर जगह से फंस गया। बस यही बोलूँगा, दोबारा एक ही बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, किसी एजेंट के थ्रू मत करवाओ। एजेंट के थ्रू ना करवाएं भैया। कहीं भी अगर आप पॉलिसी कराते हैं तो एजेंट से बच कर रहें, संभल कर रहें और अपने एजेंट के साथ ही करवाएं। मैं ये भी नहीं बोलना चाहता कि सारे एजेंट खराब हैं, क्योंकि ये वीडियो चल रही है लाइव, हर कोई फेस कर रहे हैं मेरे को, लोग देख रहे हैं, ऑल ओवर फरीदाबाद भी देख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं। शेयर भी बहुत से बहुत कीजिएगा। लेकिन मैं नहीं कहता कि सारे एजेंट फ्रॉड होते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ एजेंट के थ्रू करवानी है। मैंने पहले भी बोला था, अगर एजेंट के थ्रू करवानी है तो अपने किसी रिलेटिव से करवाओ, या बहुत जानकार है आपका जो आपके साथ सगी संबंधी 15-20 साल से आपके साथ जुड़ा हुआ है, उसके थ्रू करवाओ। अननोन एजेंट से मत करवाओ, जो आया बाहर से फोन आया कि हम आपके घर आते हैं करवाते हैं, इनके थ्रू मत करवाओ, क्योंकि हर कोई एजेंट एक जैसा नहीं होता। जिस एजेंट की मैंने फोटो दिखाई है उसके साथ तो बिल्कुल मत कराओ। उसकी मैंने फाइल जैसी कंपनी में रखी, कंपनी में रखते ही उनका जैसे ही नाम आया दिनेश प्रजापति, उन्होंने मेरी फाइल हटा दी। कहते हैं भाई साहब इसका केस तो हैंडल नहीं हो पाएगा, अभी पहले 15-20 केस पहले चल रहे हैं। तो देखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें। कोई भी अगर पॉलिसी है, किसी तरह के इंश्योरेंस कराते हैं तो आप सावधानी के साथ कराएं, नहीं तो आपका गाड़ी कमाई लूट लिया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि कोई सब ऐसे नहीं होते हैं, कोई ऐसा बंदा होता है, अक्सर कोई ना कोई एक निकल जाता है जो किसी कंपनी का, किसी संस्थान का, या पॉलिसी जो कंपनियां होती हैं उनका नाम बदनाम करते हैं। और ऐसा ही मामला है जो कि अभी आपको खबर दिखाया था सोनू दुआ द्वारा, जिन्होंने साफ कहा कि इस तरह की घटनाओं से सावधान रहें और अपना पैसा बचाएं, जानने अनजाने में गलती ना करें। चलिए आपको खबरों के साथ जुड़ेंगे। नमस्कार।